हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, जिसका थर्ड टाइप है हमारा इल्स इफ स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे कि इल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, या फिर आप इसे इफ इल्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे इल्स इफ स्टेटमेंट, या फिर इफ इल्स इफ स्टेटमेंट, या फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आप इसे कह सकते हैं। तीनों की बात की जाए तो तीनों सेम ही होते हैं, नेम सिर्फ अलग अलग कर दिए गए हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सिंटैक्स देखेंगे, फिर यूज देखेंगे। सबसे पहला है इल्स इफ स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस मोर देन 2 कंडीशंस। यानी कि इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज आप उस कंडीशन पे करते हैं जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, यानी कि 2 से अधिक कंडीशन हो या फिर 2 कंडीशन हो और उससे अधिक कंडीशन हो, तब उस कंडीशन पर हम इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो हमारी इल्स इफ स्टेटमेंट होती है इसी को हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इफ इल्स इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और ये हम यूज किस कंडीशन पर करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, मोर देन 2 कंडीशंस, उस कंडीशन पर हम इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स क्या है हमारा, इफ सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, फर्स्ट कंडीशन लेनी होगी, उसका स्टेटमेंट लिखना होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन देने के लिए हम इल्स इफ करते हैं। यानी कि यदि हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट हमारा 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इल्स इफ। इल्स इफ में क्या होगा, अथवा यदि, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, चेक होगी। तो ये कंडीशन अगर हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको और भी इल्स इफ कंडीशन दी जा सकती है। यहाँ पर हमने 2 ही कंडीशन ली है, उसके बाद इल्स में और इल्स वाला पार्ट हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया हुआ है, इफ कंडीशन आपने दे रखी है, ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तब तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट ही होगा। बट मान लो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी वैसे हम इल्स इफ वाले पार्ट की कंडीशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो हमारी फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो गई और जो हमारी इल्स इफ की कंडीशन यानी सेकंड कंडीशन थी ये भी फॉल्स हो गई। जब हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन पर हम इल्स वाला पार्ट क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, बट सारी कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद हमारा जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो उस कंडीशन पे हमारा जो इल्स वाला पार्ट होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 ही कंडीशन लिया है, 3, 4, 5, 6, कितनी भी कंडीशन हो, अगर सारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी फर्स्ट ही कंडीशन ट्रू हो गई और सेकंड भी ट्रू होती है तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये ट्रू हो रही है तो हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का हम रिजल्ट लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसके नंबर्स कैसे हैं, और वहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसको डिवीजन में क्या करना है, बांटना है। फर्स्ट डिवीजन पास होता है, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन, या फिर वो फेल होता है। अगर हमें 4 कंडीशन को लेना है यानी कि 3 कंडीशन को लेना है, फर्स्ट होता है, सेकेंड हम क्या लेंगे, अगर उसके नंबर्स जो हैं, यहाँ पर मान लो हम क्या लेते हैं, कंडीशन लेते हैं, अगर नंबर्स जो है ग्रेटर देन, यहाँ पर हम लेते हैं परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 60, यानी कि अगर जो स्टूडेंट है उसका परसेंटेज 60 से एबव आता है, यानी 60 से अधिक आता है, तो वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन पास होगा। हमें क्या कर देना है, उसको फर्स्ट डिवीजन पास कर देना है। और सेकंड कंडीशन हम दे देते हैं, मान लो उसको 60 से अधिक नंबर नहीं मिलते हैं तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन देंगे। यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या दे देंगे, मान लीजिए जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल 45, यानी कि जो स्टूडेंट है उसके नंबर, उसके परसेंटेज अगर 45 से अधिक आते हैं, 45 से अधिक आएंगे तो 60 और 45 के ही बीच में रहेंगे। इससे अधिक आते हैं तो उसको हमें क्या कर देना है, सेकंड डिवीजन यहाँ पर पास कर देना है। इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि वो सेकंड डिवीजन पास होगा। अदरवाइज हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसे फेल कर सकते हैं, या फिर हम एक और कंडीशन ले सकते हैं। एक और कंडीशन लेने के लिए भी हमें इफ इफ लिखना होगा, और यहाँ पर हम एक कंडीशन क्या दे देंगे, जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल 33 के अगर होता है, यानी कि 33 से अगर अधिक आता है, 33 से लेकर के 45 के बीच में होता है,
तो उसको हम थर्ड डिवीजन क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अगर मान लो जो स्टूडेंट है ना उसके नंबर 60 से अबव हैं और ना ही 45 से अबव हैं और ना ही 33 से अबव हैं, यानी कि 33 के से कम यानी 32 से लेकर के 0 के बीच में अगर उसके नंबर्स आते हैं, तब हम उसे इल्स वाले पार्ट में डायरेक्ट क्या करवा देंगे, फेल करवा देंगे। यानी कि फिर हमारा इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा कि वो बंदा क्या है, फेल है। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम करने के लिए हम कोडिटर पर आते हैं। सो रिजल्ट अकॉर्डिंग टू परसेंट यूजिंग एल्स इफ या फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हमें सबसे पहले कोड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे, हैज इंक्लूड, उसके बाद स्ट्रीम हेडर फाइल, फिर यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से ये रॉन्ग हो रहा है, इसको हटाते हैं सबसे पहले। इसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर से लिखते हैं हैज इंक्लूड स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमें मेन फंक्शन को लिखना होगा, इंट मेन फंक्शन। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो भी हमारा रिजल्ट होगा यानी परसेंटेज हम देना चाहते हैं, तो परसेंटेज हमारे किस में हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं, यानी कि 60 पॉइंट कुछ करके परसेंटेज आ सकते हैं। इसलिए जो हम डेटा टाइप लेते हैं फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, फ्लोट, या फिर आप डबल ले सकते हैं। और यहाँ पर हम परसेंटेज के लिए सिंपली सा p नेम का वेरिएबल ले लेते हैं या फिर परसेंट पूरा लिख देते हैं। परसेंट नेम का हमने क्या कर लिया, वेरिएबल बना लिया। रन टाइम में हम वैल्यू इनपुट लेंगे। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक मैसेज पास कर देते हैं, इंटर योर परसेंट, यानी जो यूजर होगा वो अपना परसेंट इनपुट करेगा। उसके बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन करने के बाद cin फंक्शन की हेल्प से परसेंट नेम के वेरिएबल में हम उस वैल्यू को क्या कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें कंडीशन देनी है। फर्स्ट कंडीशन हमारी किसके लिए होगी, फर्स्ट डिवीजन के लिए। अगर वो हमारा स्टूडेंट क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन पास होता है, तो उसके लिए हम कंडीशन देने वाले हैं फर्स्ट डिवीजन के लिए। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इफ, सबसे पहले इफ कंडीशन के बाद हमें क्या लिखना है, परसेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल 60, यानी या तो उसके नंबर 60 से अधिक होंगे या फिर 60 के बराबर होंगे। अगर इतना परसेंट उसे मिलता है तब वो बच्चा क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट डिवीजन पास होगा। इसके लिए हम काउट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर मैसेज पास कर देते हैं। मैसेज क्या पास करेंगे, फर्स्ट डिवीजन, उसे क्या मिला है, फर्स्ट डिवीजन पास होगा। अदरवाइज अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए उसको ना 60 नंबर्स मिलते हैं और ना ही क्या मिलते हैं, 60 से अधिक मिलते हैं, बल्कि 60 से कम यानी 59 कुछ करके उससे मिलते हैं। तो उसके लिए हम कंडीशन लिख देंगे एक, इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 45। अगर उसके नंबर क्या होते हैं, 45 से अधिक होते हैं और 60 से कम होते हैं, तो उस कंडीशन पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सेकेंड डिवीजन रिजल्ट होगा, यानी वो सेकेंड डिवीजन पास हुआ है, सेकेंड डिवीजन पास हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, और इसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो हम इफ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इफ इल्स हमें या फिर नेस्टेड इफ का यूज करना है, तो सेकेंड कंडीशन लिखने के लिए हमें इल्स पार्ट लिखना होगा, यानी इल्स इफ का यूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 कंडीशन के लिए ही डिस्कस किया था, तो 2 कंडीशन हम दे चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी फर्स्ट डिवीजन के लिए है, सेकेंड कंडीशन हम यहाँ से जो दे रहे हैं वो हमारी किसके लिए है, सेकेंड डिवीजन के लिए, सेकेंड डिवीजन के लिए है। और इसके बाद यहाँ से हम मान लो इल्स का पार्ट लेते हैं या फिर एक कंडीशन हम और लगा देते हैं। कंडीशन आपको बढ़ाना है तो इल्स इफ लिख करके आप जितनी चाहें मल्टीपल कंडीशंस आप दे सकते हैं। जो हमारा परसेंट है, अगर परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 33, यानी कि जो स्टूडेंट है अगर उसके नंबर 45 के इक्वल नहीं आते हैं, ना ही उससे अधिक आते हैं, तो उस कंडीशन पर हमारा जो ये वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या होगा, अगर जो स्टूडेंट है उसके नंबर या तो 33 है या फिर इससे अधिक है। इससे अधिक का मतलब 45 और 33, यानी 45 और 33 के बीच में अगर आता है तो वो बच्चा क्या होगा, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, वो थर्ड डिवीजन पास होगा।
थर्ड डिवीजन पास होगा, थर्ड डिवीजन पास होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी। मान लीजिए जो स्टूडेंट है उसके नंबर्स जो है ना वो 33 के इक्वल है और ना ही उससे अबव है, बल्कि उससे कम है, यानी 32 से लेकर के 0 के बीच में अगर आते हैं तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन लिख देते हैं, जो कि हमारा इल्स वाला पार्ट होगा। इल्स पार्ट में अगर इसमें से कुछ भी मैच नहीं करता है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं, तब हमारा इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हम सिंपली सा लिख देंगे कि वो स्टूडेंट क्या है, फेल है, यानी कि वो क्या होगा, फेल होगा। और इसके बाद हम यहाँ से क्या कर देते हैं, कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। यहाँ से हम दे देते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और यहाँ से F11 करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं, यहाँ से हमने थर्ड कंडीशन दे रखी है, इंटर योर परसेंट। आपको अपने परसेंट को इंटर करना है। मैंने यहाँ से 80% इंटर कर दिया। फर्स्ट डिवीजन दिखा रहा है, यानी कि अगर आपके परसेंट 80 है तो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, यानी कि ये 60 से क्या है, एबव है। बट यहीं पर अगर मैंने कर दिया F11 की हेल्प से, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 32 इनपुट कर दिया, 32 इनपुट किया तो क्या है, फेल है। फेल क्यों दिखा रहा है, इसको हम चेक करते हैं। फेल इसलिए दिखा रहा है, सबसे पहले जो हमारा नंबर इनपुट होगा, सबसे पहले हमारी इफ की कंडीशन चेक होगी। जो परसेंट है वो क्या है, हमारा 32 है। 32 ग्रेटर देन इक्वल 60 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 60 से बड़ा नहीं है और ना ही इसके इक्वल है 32। तो इसलिए हमारा जो इफ की कंडीशन थी फॉल्स हो गई। जैसे इफ की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम इस इफ की कंडीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा नंबर होगा वो क्या है, 32 है। 32 यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, ग्रेटर देन इक्वल क्या 45 की है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि 32 ना 45 के इक्वल है और ना ही इससे बड़ा है। ये कंडीशन जैसे हमारी सेकंड वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई, तो इफ वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए हम आएंगे, जो हमारी थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हम चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, थर्ड कंडीशन है हमारी परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 33, यानी कि 32% है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल 33, यानी जो आपका परसेंट है वो क्या 33 के इक्वल है या फिर इससे अधिक है, इससे बड़ा है। तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तीनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो चुकी है। ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद अब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं बची है, सिंपली सा इल्स का पार्ट बचा हुआ है। तो इल्स में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, ये मैसेज हमें पास में मिल जाएगा कि वो स्टूडेंट क्या है, फेल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इल्स इफ स्टेटमेंट। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।